सोचिए, एक थियोरेटिकल मैथमेटिशियन जिसने वॉल स्ट्रीट की दुनिया को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं जिम सिमंस की। इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करेंगे कि कैसे उन्होंने सिर्फ गणित के फॉर्मूलों और पैटर्न्स के दम पर दुनिया का सबसे कामयाब डेटा ड्रिवन बिजनेस खड़ा कर दिया। आखिर कैसे डेटा और एल्गोरिदम ने पुराने वित्तीय नियमों को तोड़कर सफलता की एक बिल्कुल नई प्लेबुक लिख दी। आइए गहराई से समझते हैं। अब ओल्ड वॉल स्ट्रीट का तरीका हम सब जानते हैं। वहाँ गट फीलिंग, एमबीए डिग्री और कंपनी की बैलेंस शीट वाली फंडामेंटल रिसर्च का बोलबाला था। लेकिन जिम सिमंस का न्यू वॉल स्ट्रीट अप्रोच एकदम अलग था। उन्होंने एमबीए या फिनेंस के दिग्गजों को नहीं, बल्कि कोड ब्रेकर्स, फिजिसिस्ट और गणितज्ञों को अपनी टीम में रखा। उनका हथियार कोई गट फीलिंग नहीं थी, बल्कि भारी भरकम डेटा सेट्स और जटिल एल्गोरिदम्स थे। और इसका नतीजा क्या निकला? सालाना 66% का औसत रिटर्न। जी हाँ, 66%। ये जिम सिमंस के मशहूर मेडालियन फंड का आंकड़ा है। वॉरेन बफेट या जॉर्ज सोरोस जैसे दुनिया के सबसे दिग्गज निवेशक भी इस नंबर के आसपास नहीं फटक सके। सच कहूं तो ये सिर्फ फाइनेंस की कहानी नहीं है, ये असल में एक मास्टर क्लास है कि वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस मॉडल कैसे बनाया जा सकता है। तो इस पूरी प्लेबुक को हम 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला है द मैथमेटिशियंस पिवट, दूसरा उनका टैलेंट फॉर्मूला, तीसरा डेटा एडवांटेज, चौथा इंट्यूशन या गट फीलिंग को पूरी तरह हटाना, और अंत में द सीक्रेट मशीन। चलिए सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, द मैथमेटिशियंस पिवट। एक पूर्व सरकारी कोड ब्रेकर होने के नाते सिमंस का मार्केट को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनके लिए वित्तीय बाजार कोई बिजनेस था ही नहीं। उनके लिए ये एक बेहद शोरगुल वाला सिस्टम था, जिसके ठीक बीचों बीच एक छिपा हुआ सिग्नल या पैटर्न मौजूद था। बिल्कुल वैसे ही जैसे दुश्मन के भेजे गए किसी गुप्त मैसेज में एक पैटर्न छिपा होता है, जिसे बस डिकोड करने की जरूरत होती है। उनकी टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 1958 में MIT से ग्रेजुएट हुए, 1964 में कोल्ड वॉर के दौरान कोड ब्रेकर बने और 1968 में स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में मैथ डिपार्टमेंट के हेड बन गए। ट्रेडिंग की दुनिया में उन्होंने 1978 में जाकर कदम रखा। सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं? आधुनिक इतिहास के इस सबसे सफल ट्रेडर ने अपनी जिंदगी में फाइनेंस की एक भी क्लास नहीं ली थी, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, टैलेंट फॉर्मूला, यानी उन्होंने अपनी ये अनोखी टीम बनाई कैसे। रेनेसांस की हायरिंग प्लेबुक मार्केट के हर नियम के खिलाफ थी। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जिनका फाइनेंस से दूर दूर तक कोई नाता ना हो। उन्होंने पीटर ब्राउन और रॉबर्ट मर्सर जैसे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट्स को हायर किया, जो IBM में स्पीच रिकॉग्निशन पर काम कर चुके थे। इन वैज्ञानिकों ने बाजार के डेटा को बिल्कुल वैसे ही डिकोड करना शुरू किया जैसे वे बोले गए शब्दों को करते थे। बस शर्त एक ही थी, टीम के हर सदस्य को कोडिंग में मास्टर होना जरूरी था। बुरे विचार अच्छे हैं, अच्छे विचार शानदार हैं, लेकिन कोई विचार न होना भयानक है। ये बात उस अनूठे और खुले कल्चर को दिखाती है जो सिमंस ने अपनी कंपनी में बनाया था। ये एक परपेचुअल एग्जाम वीक या हमेशा चलने वाली परीक्षा जैसा था, जहां वैज्ञानिकों को बिना किसी ईगो के आपस में बहस करने और नए आइडियाज को टेस्ट करने की पूरी आज़ादी थी। चलिए अब तीसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, डेटा एडवांटेज। आखिर उन्होंने तकनीकी बढ़त कैसे हासिल की? यहाँ गेम चेंजर साबित हुआ उनका इन्फॉर्मेशन पाइपलाइन। उन्होंने दुनिया भर का विशाल और कच्चा डेटा इकट्ठा किया और उसे साफ किया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस समय उनके कॉम्पिटिटर्स को बिग डेटा का मतलब तक नहीं पता था, और रेनेसांस की टीम वो ऐतिहासिक डेटा की गलतियों को साफ करके अपने मॉडल्स को बैकटेस्ट कर रहे थे और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी शुरू कर चुके थे। वे समय से बहुत आगे थे। उस दौर में ज्यादातर निवेशक पल पल के इंट्राडे उतार चढ़ाव यानी टिक डेटा को पूरी तरह से बेकार मानते थे, लेकिन रेनेसांस ने इसी बारीक जानकारी को जमा किया। इससे उनके सिस्टम उन बेहद छोटे और क्षणिक पैटर्न्स को पकड़ने लगे जिन्हें वे लोग प्यार से घोस्ट्स कहते थे। ये वो पैटर्न्स थे जो इतने धुंधले होते थे कि इंसानी आंखें उन्हें कभी नोटिस ही नहीं कर सकती थी। अब बात करते हैं चौथे पिलर की, इंसानी इंट्यूशन को पूरी तरह हटाना। हम सब जानते हैं कि जब मार्केट में भारी उथल-पुथल होती है तो अच्छे इन्वेस्टर्स भी डर, तनाव और बायस में आकर गलत फैसले कर बैठते हैं। लेकिन मशीनों को पसीना नहीं आता,
असल में जब मार्केट सबसे ज्यादा अराजक होता था तभी मेडालियन फंड सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता था, क्योंकि मशीनें घबराती नहीं हैं, वे उस शोर के पीछे छिपे गणितीय रुझानों को शांति से डिकोड करती हैं। और यहीं से जन्म हुआ एक पूरी तरह से प्योर सिस्टम का, जिसमें इंसानों की कोई दखलंदाजी नहीं थी। पीटर ब्राउन और रॉबर्ट मसर ने मिलकर एक ऐसा सिंगल डायनामिक एल्गोरिदम तैयार किया जो खुद सीखता था। अगर मार्केट में कुछ भी अप्रत्याशित होता तो सिस्टम बिना किसी मानवीय घबराहट के तुरंत खुद को एडजस्ट कर लेता। मतलब इंसानी जज्बातों और गलतियों का स्कोप एकदम जीरो। और अब हमारा पांचवा और आखिरी पिलर, द सीक्रेट मशीन। जिम सिमंस का एक बहुत ही मशहूर कोट है, ईश्वर ने मुझे मक्खियों को दूर रखने के लिए एक पूंछ दी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि न पूंछ हो और न मक्खियां। पब्लिसिटी को लेकर भी उनकी सोच बिल्कुल यही थी। उन्होंने रेनेसांस टेक्नोलॉजीज को किसी फाइनेंशियल फर्म की तरह नहीं, बल्कि एक टॉप सीक्रेट साइंटिफिक लैब की तरह चलाया। सख्त नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स और अभेद्य गोपनीयता ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी कामयाबी का फॉर्मूला कभी भी दीवारों के बाहर न जा सके। इस एक सीक्रेट प्लेबुक ने पूरी वित्तीय दुनिया में क्रांति ला दी। सोचिए, एक ही फर्म से शुरू हुई ये अप्रोच आज इतनी हावी है कि शेयर बाजार की कुल ट्रेडिंग का लगभग 30% हिस्सा सिर्फ एल्गोरिदम से चलने वाले क्वांट फंड्स कंट्रोल करते हैं। डेटा और विज्ञान ने मार्केट की हर जटिलता को नाप लिया और इन्वेस्टिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जरा सोचिए, उस मार्केट का भविष्य क्या होगा जहां फैसले इंसानी दिमाग से नहीं बल्कि मशीन लर्निंग से तय होते हैं। जब मशीनें ट्रेडिंग में इंसानों को पूरी तरह से पछाड़ देंगी तो क्या बाजार ज्यादा स्थिर होगा या फिर हम किसी ऐसे नए जोखिम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका हमें अंदाजा ही नहीं है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।